राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की विज्ञान वर्ग की आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है पुनर्योगक डीएनए तकनीक के साधन। इस टॉपिक से नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट में आने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनका पार्ट 3 देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। हमें यहाँ पे कुछ एंजाइम दे रखे और उनके कार्य दे रखे और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही युग्म है। पॉलीमरेज डीएनए को खंडों में तोड़ता है। ये कह रहा है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये डीएनए को खंडों में तोड़ता है। ये कथन गलत है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, डीएनए की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। न्यूक्लियर डीएनए के दो रज्जु को पृथक करता है। ये कह रहा है न्यूक्लियर एंजाइम है ये डीएनए के दो रज्जु को पृथक करता है। ये कथन भी गलत है क्योंकि डीएनए के दो रज्जु को पृथक करने का जो कार्य है वो हेलिकेज एंजाइम करता है। ये हेलिकेज एंजाइम है, ये एंजाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा और डीएनए के जो कुंडल है वो खुलते जाएंगे। एक्सोन्यूक्लियेट डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर काटता है। ये कथन भी गलत है क्योंकि एक्सोन्यूक्लियेट है ये डीएनए को सिरों से काटता है। लाइगेज दो डीएनए के अणुओं को जोड़ता है। जो लाइगेज एंजाइम है वो दो डीएनए के अणु को जोड़ता है। जैसे एक डीएनए का अणु ये है दूसरा ये है तो इन दोनों को जोड़ने का यहाँ जो कार्य कर रहा है ये लाइगेज कर रहा है। ये कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। EcoR1 द्वारा पहचाना जाने वाला पैलिंड्रोमिक क्रम है। EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसे ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है और यह किस पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानता है? यह पहचानता है GAATTC और G और A के मध्य से इनको काटता है। GAATTC। एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? एक वेक्टर के अंदर सहलग्नी डीएनए यानी एक डीएनए की प्रति बनी उसके बाद नेक्स्ट उसको नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई साइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? कहना चाहता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें हम साइज के आधार पर डीएनए को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो उस डीएनए को किसकी सहायता से देखा जाता है? क्या करेंगे, डीएनए में इथेरियम ब्रोमाइड डालेंगे और फिर यूवी लाइट की उपस्थिति में देखेंगे चमकीली नारंगी रंगी पट्टी के रूप में दिखाई देगा। मानव लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट में डीएनए के खंड के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्य रूप से उपयुक्त किया जाता है? मानव लिम्फोसाइट में किसी डीएनए के खंड को निवेश कराना है तो उसके लिए वेक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सामान्य रूप से रेट्रोवायरस। एगारो जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजक के बाद देखा जा सकता है? ये कहना चाहता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे ये एगारे जेल भरा जाता है और इसमें साइज के आधार पर डीएनए को पृथक किया जाता है। तो उस डीएनए को देखने के लिए अभिरंजक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है जिसके कारण डीएनए हमें नारंगी रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देता है।